हाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैं बायोमॉलिक्यूल में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अर्थात प्रकृति में किस प्रकार से, क्लाइमेट में किस प्रकार से हाइड्रोजन फ्लोराइड अथवा एथिलीन, एसिटिलीन इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है और इनके अर्थात सरल कार्बन अणुओं से जटिल कार्बन अणुओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अगर आप जटिल कार्बन अणुओं के निर्माण की स्थिति को समझ लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है जब जटिल कार्बनिक मॉलिक्यूल आपस में आकर के जुड़ेंगे तब जाकर के कोइसरवेट्स का निर्माण होता है और कोइसरवेट्स के निर्माण को ही कहा गया है कि ये जो है प्रारंभिक मतलब पूर्ववर्ती कोशिका की प्रारंभिक इकाई है। कोइसरवेट्स इज द यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट विथ प्रोकैरियोटिक सेल, इज यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इज इट क्लियर? कोइसरवेट जो है वो प्रोकैरियोट की इकाई है। तो यहां पर आप देखिए मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों के नाम लिखे हुए हैं और ऑलरेडी आप उनको देख सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा है ग्लूकोज C6H12O6, दूसरा नाम मैंने लिखा है चीनी, शुगर, माल्टोज, चाहे सुक्रोज बोलिए या माल्टोज बोलिए, फार्मूला दोनों का सेम, C12H22O11। फिर हमने दिया स्टार्च C6H10O5, फिर हमने दिया है डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O5, फिर दिया है राइबोज शुगर C5H10O4। इन सब का नाम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इसलिए कि मैंने कहा कि ये CPMT जो है नीट का एग्जाम आपका 13 सितंबर को 13 सितंबर को कंफर्म है। तो उसके पहले आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एंट्रेंस को फेस करेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंट्रेंस को फेस करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपके सामने। तो आइए देखते हैं कि पहले हम आपको बताएंगे वीबीटी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। इस वैलेंस बॉन्ड थियरी में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस थियरी के माध्यम से, वैलेंस बॉन्ड थियरी के माध्यम से जो बायोटिक मॉलिक्यूलों का फॉर्मेशन हुआ है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कब बने हैं, सिग्मा बॉन्ड कब बने हैं, पाई बॉन्ड कब बने हैं। आपने हमारे पार्ट 1 में देखा, मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? अब इन 3 बॉन्ड के अलावा आज हमको 3 बॉन्ड और बता देंगे तो आपकी ये थियरी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो उसी थियरी से अब आपको निकालना होगा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना यह आवश्यक है कि आप किस प्रकार से उन यौगिकों का कॉम्बिनेशन कराते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देंगे, हमारे जितने वीडियोस हैं 104 जितने वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगे और उसमें आपको टोटल टॉपिक मिल जाएंगे। और इसके मीन्स नीट लेवल के और जे IIT लेवल, नीट लेवल का है, IIT का है, JEE का है, AIIMS का है, इसके लिए टोटल जो है एवं 600 वीडियो चाहिए। अगर हम 600 वीडियोस तक कवर कर ले जाते हैं तो ये मान के चलिएगा कि अगर आप टोटल वीडियोस को की फाइल और मेंटेन कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। मैंने कहा कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लेंगे। अलीमुद्दीन शेख कादरी ये मेरा YouTube चैनल है। आइए देखते हैं फिर एक एक करके। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हमने हमारा जो 3 बांड छूटा हुआ है कौन सा बांड है,
यहां पर देखिएगा, पहला मैंने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा लिखा है सिग्मा बॉन्ड, माने ये जो है ये चौथा है हाइड्रोजन। कल मैंने 3 बताया था, आज का चौथा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया ये, और पांचवा हो गया है आपका ये सिग्मा बॉन्ड, और छठवां हो गया आपका, छठवां बॉन्ड हो गया है आपका पाई बॉन्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप बॉन्ड की थियरी को समझेंगे आज। और कहां पर, जैसे अगर पूछा जाए कि डीएनए मॉलिक्यूल में एक डीएनए का मॉलिक्यूल, एक डीएनए की चेन जो होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की चेन जो होती है, वह दूसरे डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की चेन से किस बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है? तो है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती है। इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि जब कोई मॉलिक्यूल अपने ऑक्टेट को कंप्लीटली फुलफिल करके, पूरी तरह से भर करके किसी दूसरे एलिमेंट, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ बढ़ता है, शेयर बेयर करता है, साझा करता है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइडों की एक चेन बनती है, तो जब कई न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की एक चेन है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलता है तो किस बॉन्ड से मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलता है। इसीलिए आसानी पूर्वक जरा सा भी हीट, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है, और यह जो है जरा सा भी दिक्कत हो, जरा सा भी हीट कर दिया आपने, जरा सा भी इसमें डिस्प्लेसिंग नेचर आया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले टूट जाए, क्योंकि सबसे वीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले टूट जाएगा। तो आप देखते रहिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेंगे, वहां पर फिर देखेंगे पाई बॉन्ड कहां बनेंगे, और फिर देखेंगे जो है सिग्मा बॉन्ड कहां बनेंगे। आइए देखते हैं। तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, जो नोट कर लीजिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज इसी का नाम है। C12H22O11 शुगर है, माल्टोज है। C6H10O5 स्टार्च है, मंड है। C5H10O5 डीऑक्सीराइबोज शुगर है। C5H10O4 ये राइबोज शुगर है, सॉरी ये C5H10O4 ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। C5H10O5 राइबोज शुगर है। अब आप देखेंगे किस तरह से हम बॉन्ड को बना रहे हैं और कैसे बायोमॉलिक्यूलों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आइए एक एक करके डिस्कस किया जाए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जब दो मॉलिक्यूल पूरी तरह से कंप्लीटली फुलफिल होते हैं, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय ईच अदर, फॉर एग्जांपल लाइक टू हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O, अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ROH अल्कोहल, ऐसे मॉलिक्यूल जो अपना बॉन्ड पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुके हैं, ऐसे मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ कॉम्बिनाइज करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, अब वाटर का एक, जैसे सिंपल वे में अगर पूछे हम आपसे कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में पानी की एक बूंद में, जैसे यहाँ पर पानी की बूंद बूंद करके गिर रही है, तो पानी की एक बूंद में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे? तो पानी की एक बूंद में कम से कम 3 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। H2O के कम से कम 3 करोड़ मॉलिक्यूल होते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से H2O एक दूसरे के साथ बढ़ता है। आइए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा जाए। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया है HF, क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अगर किसी दूसरे के साथ जुड़ना है तो ये यहाँ पर भी लिखा गया HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अभी जो बीच का जो डार्क बॉन्ड आप देख रहे हो, यही डार्क बॉन्ड ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको याद रखिएगा, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लियरिटी आप देखिए कैसे ये बनता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि HF एक कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी एक कंपाउंड हो गया। दोनों के वैलेंसी कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली जो है कंप्लीट है, और उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा जुड़ रहे हैं। जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं उसी बॉन्ड का नाम क्या दिया गया? क्या नाम दिया गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? आइए देखते हैं। अब हम इसको बॉन्ड के रूप में लेके आते हैं, बॉन्ड के रूप में बनाते हैं। देखिए जरा ध्यान से आप लोग इधर देखिए, यहाँ पर मैंने H किया और फिर ये फ्लोरीन कर दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये डॉट बॉन्ड लगाया, H किया और यहाँ पर हमने फ्लोरीन कर दिया।
फिर यहाँ पर हमने डॉट बॉन्ड लगाया और फिर हमने H किया, फिर फ्लोरीन कर दिया, फिर डॉट बॉन्ड लगाया, फिर हमने इसको H किया और यहाँ पर जो है इससे हमने ऐड कर दिया इसको फ्लोरीन को, फिर हमने डॉट बॉन्ड लगाया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो HF ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल मोल HF है, ये दूसरा मोल HF है, ये थर्ड मोल HF है, ये फोर्थ मोल HF है कि नहीं भाई? बोलिए, है ना? ये सब मॉलिक्यूल अपने में अपने इनका ऑक्टेट पूरी तरह से भरा हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है ना? तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 एक से 7 पेयर कर लिया तो हो गया H सिंगल बॉन्ड F, अर्थात ये पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। अब इसको किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन ये दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है और जो बॉन्ड बनाता है उसी का नाम दिया गया हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, फिर ये हाइड्रोजन फ्लोराइड इस हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दोनों आप डॉट बॉन्ड देख रहे हो, इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप तेजी के साथ तो आते चलिएगा, हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, नोट करते चलिएगा। इसी का नाम दिया गया हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोग बहुत तेजी के साथ नोट करते चलो भाई, नहीं तो दिक्कत होगी। क्लियर ना? हम जो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे। अब आप देखिएगा, दूसरा हम ले रहे हैं H2O का मॉलिक्यूल। H2O का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। जो H2O का मॉलिक्यूल लिया जा रहा है H2O, H2O मींस होता है वाटर। इसको देखिएगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये कर दिया मैंने। H2O हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर ये डॉट बॉन्ड मैंने लगाया, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये भी। अब आगे फिर डॉट बॉन्ड लगाया, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर O रहेगा, ध्यान दीजिएगा, O रहेगा और यहाँ पर फिर H रहेगा और यहाँ पर जो है एक H रहेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी H2O का एक मॉलिक्यूल ये हो गया HOH, दूसरा मॉलिक्यूल HOH तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। H2O का बॉन्ड जबकि आप देख रहे हो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, H2O का है। जबकि वास्तविक संरचना जो H2O की होती है इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। O लगाया गया, फिर यहाँ पर H लगाया गया, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ होती है, डिग्री जो बनती है 105 से 6 के बीच बनती है, 105 to 6 बनती है, 105 to 6 बनती है। 105 डिग्री पर H, दोनों H ऑक्सीजन के साथ 105 डिग्री पर अटैच होते हैं। ध्यान दीजिए इधर, H2O का एक मॉलिक्यूल H2O के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, H2O का दूसरा मॉलिक्यूल H2O के तीसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आसानी से जुड़ा हुआ होता है। आप देखिए, एग्जांपल समझिए ध्यान से, जल्दी करो भाई, एग्जांपल समझिए ध्यान से। जैसे आपने वाटर को लिया, पानी को लिया, आपने वाटर को लेने के बाद आप उसे हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। वाटर को लिया गया, जब आप उसे हीट करते हो, गर्म करते हो, गर्म करने के बाद उससे वेपर निकलना स्टार्ट होती है कि नहीं? आप 100 डिग्री के एबव जाएंगे तो वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। जब वाटर बॉयल करना स्टार्ट करेगा तो बॉयल करने के बाद उससे वेपराइज होने वेपर निकलती है, उसी वेपर को आप कंडेंसेट कर ठंडा करिए, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? कन्वर्ट हो जाता। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये फिर वेपर में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि जैसे आप उसे हीट करना स्टार्ट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट, क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है, या ये ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे। जब ये टूट जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड टूटते हैं और ये कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने वाटर मॉलिक्यूलों के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखा और हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच भी आपने हाइड्रोजन बॉन्ड देखा। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल लीजिएगा, एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं। एल्कोहलों के बीच देखिए, एल्कोहलों के बीच देखिएगा ROH। एल्कोहलों को सामान्य रूप से हम जो बोलते हैं एल्कोहलों को, उनका नाम दिया गया ROH। R को कहेंगे CnH2n+1, इसका मतलब हो गया ये CH3 भी लिखा जाएगा, C2H5 भी लिखा जाएगा, C3H7 भी लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मेथिल एथिल प्रोपिल ये सब इस फार्मूले को बिलोंग कर रहे हैं, है कि नहीं? यानी कि वैल्यू 1 रखते जाइए तो फार्मूला आपको मिलता, क्या समझ में आ रहा है ना?
अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हम जो है इसी की सहायता से चल रहे लेकर के, यहाँ पर मैंने आर लिखा, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, डॉट बॉन्ड, यहाँ पर फिर हमने जो है एच लिखा, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर। क्लियर हो गया? फिर देखिए डॉट बॉन्ड, यहाँ पर हमने जो है ओ लिखा, यहाँ पर हमने जो है एच लिखा, यहाँ पर हमने जो है सॉरी यहाँ पर हमने एच लिखा, यहाँ पर हमने जो है आर कर लिया। क्लियर हो गया है ना? अब आप देखो ध्यान से कि ROH एक मॉलिक्यूल हुआ, ROH दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, ROH तीसरा मॉलिक्यूल हुआ। हो गया नहीं? ये दोनों, ये ROH मींस जो है एल्केनॉल, एल्केनॉल, ROH मींस एल्केनॉल मींस एल्कोहल जिसको बोलते हैं, आल, OH ग्रुप लगा हुआ है ना, एल्किल में OH लगाओगे तो एल्कोहल बनेगा, तो एल्किल से आल बन गया एल्कोहल, तो यहाँ पर एल्कोहल बना, यहाँ पर एल्कोहल बना, यहाँ पर एल्कोहल बने। अब जो ये एल्कोहल बन रहे हैं ये सारे के सारे जो है एक दूसरे के साथ ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये बने हुए हैं। क्लियर हो गया? बोलो यस सर। समझ में आ गया है? क्यों भाई? क्लियर हो गया ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्रिएट कर, पूछो आप उसको, आगे बढ़े। तो आपने इससे स्पष्ट कर लिया कि एक कंप्लीट मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे देखते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के विषय में मैंने आपको बताया और ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि जब जरा सा भी इसको हीट किया जाता है, जरा सा भी इसको गर्म किया जाता है तो आसानी पूर्वक ये टूट जाते हैं, ये आसानी पूर्वक इनके बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, इस तरह से आपने हाइड्रोजन बॉन्ड की थियरी को पढ़ा। अब आप दूसरी थियरी देखिए, सिग्मा बॉन्ड। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सिग्मा और पाई बॉन्ड न बने होते तो बायोमॉलिक्यूल का निर्माण अब तक न हुआ होता। जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं, ये बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलकर के कोसर्वेट्स का जो निर्माण किया, ऑर्गेनिक कंपाउंडों का जो फॉर्मेशन किए, ये सिग्मा और पाई बॉन्डों के द्वारा ही किए हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल शो कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग। यहाँ पर मैंने लिखा है CH4। CH4 को क्या बोला जाएगा? मीथेन बोला जाएगा। CH4 को क्या बोलेंगे हम? मीथेन बोलेंगे। अब ये मीथेन जो है, एक C हमने लिखा है, इस तरह से 4 H हमने लिख दिया। और यहाँ पर जो बॉन्ड लगाया हमने, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये CH4, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो यहाँ सॉरी सिग्मा बॉन्ड हो गया, सॉरी ये सब सिग्मा बॉन्ड हो गए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। समझ रहे हैं नहीं? इनमें देखिएगा जरा सा, अब इनकी अगर एक्चुअल बॉन्ड थियरी देखी जाए, C यहाँ पर हो गया और यहाँ पर ये देखिएगा, इस तरह से इनकी बॉन्ड थियरी को हम देख रहे हैं। तो इस तरह से H हो गया और ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। तो यहाँ से आप इनको इस तरह से कॉम्बिनाइज करेंगे, इसको इस तरह से कॉम्बिनाइज करेंगे, इसको इस तरह से कॉम्बिनाइज करेंगे, इसको इस तरह से कॉम्बिनाइज करेंगे। ये हो गया 109 डिग्री 28 रेडियन मिनट का। तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। वही सेम एंगल यहाँ बनता है, सेम एंगल यहाँ बनता है, सेम एंगल यहाँ बनता है। जितने एंगल है सब सेम है। यह जो है मेथेन का स्ट्रक्चर हो गया, CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। तो आप देख रहे हैं जो CH4 का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सभी के सभी इसमें जो बॉन्ड लगाए गए, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 4। मेथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। गुड, थोड़ा जल्दी बोला करो। मेथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड। और आप देखिएगा अगला कंपाउंड हम ले रहे हैं, तो अगला कंपाउंड अगर लिया जाएगा तो इसमें आप अगला टॉपिक देखेंगे। अब प्रकृति में सबसे पहले क्या बना? मेथेन बना। और यहाँ पर जो है मेथेन के साथ आपने देखा अमोनिया का भी निर्माण हुआ, वाटर का भी निर्माण हुआ। इन सबके स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब हम कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंडों के विषय में बता रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों के विषय में बता रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बन रहे हैं। अब मेथेन बन गया, मेथेन बना लीजिए। इस तरह से 2 C लगाया आपने, बॉन्ड लगाया, बॉन्ड लगाया, इस तरह से आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब लग गए यहाँ पर। अब ये जो लगा है ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया? ये सब सिग्मा बॉन्ड हो गए। इस तरह से ये सिग्मा बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड की डिफिनीशन क्या होती है? When two or more to atomic orbital, when two or more to atomic orbital is overlap along their axis,
it overlap along their axis, it form to sigma bond. It form to sigma bond. जब दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक परमाणु, लिखो भाई जल्दी करो, जब दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल अक्ष की सीध में अतिव्यापन करते हैं, अक्ष की सीध में अतिव्यापन करते हैं, along their axis, अक्ष की सीध में अतिव्यापन करते हैं, तो वहां पर सिग्मा बंध बनता है, वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जब देखते जाइएगा तेजी के साथ। अब यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बना, देखिए आप हम ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। देखो आपने ओवरलैपिंग के लिए देखा होगा, यस ऑर्बिटल शेप ऑफ यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, और शेप ऑफ पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप। कैसा होता है, डम्बल शेप। यस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप। यस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप। अब हमको सिग्मा बॉन्ड बनाना है। कौन सा बॉन्ड बनाना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना है। और कंपाउंड क्या है हमारे पास, CH4। ये देखिएगा, ये जो है, ये लिगैंड जो बन रहे हैं, यहाँ पर जो बन रहा है, ये सब के सब, ये देखिएगा एक एक इलेक्ट्रॉनों के हैं ये, और यहाँ पर ये देखिएगा, ये कॉम्बिनेशन हो गया इनका, ये इनका कॉम्बिनेशन हो गया। आया समझ में, H। अब यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैप समझ है ना, इसको अगर ऐसे फिंगर को लीजिए और सिर्फ टच करा दीजिए, इसको बोला जाएगा टच टुगेदर। क्या बोलते हैं, टच टुगेदर। लेकिन इसी एक को लेकर के एक के ऊपर ऐसे आप दबा दीजिए, चढ़ा दीजिए इस तरह से, देख रहे हैं ना, ये हो गया ओवरलैप। क्या हो गया, ओवरलैप। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं, ओनली टच से नहीं बनते, ओवरलैपिंग से बनते हैं। आप ऐसा मत करिएगा कि इससे सिर्फ यहाँ पर इसको ऐसे टच करा दीजिएगा, टच कराने से बॉन्ड नहीं बनेगा जब तक ओवरलैप न करे। तो ये ओवरलैप करेंगे, तब जहां पर ओवरलैप करेंगे वहीं पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा। ओवरलैपिंग यहाँ हुई, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना, ओवरलैपिंग यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना, ओवरलैपिंग यहाँ हुई है तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना, ओवरलैपिंग यहाँ हुई है तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना। बना कि नहीं बना? इस तरह से कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, बोलो जल्दी बोलो, 4। गुड। इस तरह से 4 सिग्मा बॉन्ड बने, 4 सिग्मा बॉन्ड बने। क्लियर हो गया? बताओ भाई, आगे बढ़े। अब ये सिग्मा बॉन्ड आपने देखा, फिर जरा सा देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन आपने देखा। पहली कंडीशन देखिए, 2 या ऑर्बिटलों में सिग्मा बॉन्ड बनता है। ध्यान से देखिएगा, 2 या ऑर्बिटलों के बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक एस और एक पी ऑर्बिटल के बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2 पी ऑर्बिटलों के बीच सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। क्लियर करिएगा ध्यान से। अब पहले एस को ले लिया गया, जैसे H2 को हमने ले लिया, यहाँ पर H को लिया हमने, और इस तरह से एक को लिया, यहाँ पर H को लिया और इसको ले लिया, तो यहाँ पर आप देखिए ओवरलैपिंग हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना तो हो गया H सिंगल बॉन्ड H इक्वल टू H2। क्लियर हुआ? तो 2 s ऑर्बिटलों में, 2 s ऑर्बिटलों में जो है इस तरह से आपने बॉन्ड बनाया। तो s ऑर्बिटल जो है इस तरह से H आपने लिखा है, और इसका जो बॉन्ड है इस तरह से क्लियर हो गया। यहाँ पर H आपने लिखा, यहाँ पर इसका ये बॉन्ड क्लियर हो गया। ओवरलैपिंग इसकी यहाँ हो रही है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गए। समझ आया ना? स्फेरिकल है यस जो है, यहाँ पर यस जो है ये स्फेरिकल है। समझ रहे हैं नहीं? और एक यस और एक पी, मान यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। 2 यस ऑर्बिटलों के बीच ये कौन सा ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल। 2 यस ऑर्बिटलों के बीच कौन सा बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए यस और पी ऑर्बिटलों के बीच आपको बता रहे हैं, यस और पी ऑर्बिटलों के बीच कैसे बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस तरह से कार्बन हमने लिखा, इस तरह से देखिएगा ध्यान से। अभी आप देखेंगे इस तरह से, आप देखिएगा ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल हो गए, और ये पी ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया। क्लियर हो गया? सारे ऑर्बिटल क्लियर हो गए। तो एस और पी 2 ही ऑर्बिटल आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एस और पी 2 ही ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो 2 ऑर्बिटलों में यहाँ पर आपने देखा कि 2 ऑर्बिटलों के बीच, एस और पी ऑर्बिटल के बीच यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। गुड। कितने सिग्मा बॉन्ड बने CH4 में? 4। गुड। 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें बन गए। कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 4 सिग्मा बॉन्ड। अब जरा फिर से देखिए आप लोग, अगला कंपाउंड हम बनाने चल रहे हैं, अगला कंपाउंड बनाने चल रहे हैं।
अब इसको प्रूव करेंगे, दो पी आर, मैंने पहला बता दिया यस और यस, दूसरा बता दिया यस और पी, तीसरा देखिएगा दो पी ऑर्बिटलों के बीच एक कार्बन हमने यहां ले लिया और इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से आप देखिएगा तो यहाँ पर ये जो है ये हाइड्रोजन है यस ऑर्बिटल, यहाँ का हाइड्रोजन यस ऑर्बिटल, यहाँ का हाइड्रोजन यस ऑर्बिटल। तो इस तरह से यहाँ का जो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटलों के बीच यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर दो पी ऑर्बिटलों के बीच भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा, ध्यान दीजिएगा। माने यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच तो बना है, ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, यस और मतलब यस और पी, ध्यान दीजिए रहे, यस और पी ऑर्बिटल के बीच भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा, मैंने ये बताया आपको। और थर्ड बता रहा दो पी ऑर्बिटलों के बीच, दो पी ऑर्बिटलों के बीच बन रहा है नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर दो पी ऑर्बिटलों के बीच भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर अलोंग देयर एक्सिस है तो, अगर ये अलोंग देयर एक्सिस है तब जाकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, अगर ये अलोंग देयर एक्सिस है तो अलोंग देयर एक्सिस नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बना लेंगे पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में कैसे बनते हैं वो हम थर्ड बॉन्ड में बताएंगे। तो क्लियर हो गया सिग्मा बॉन्ड आपका, बोलो। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने भी जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं ये सब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्लियर हो गया। अब आइए थर्ड को देखते हैं। थर्ड का प्रोसीजर है हमारा पाई बॉन्ड का, क्या है? पाई बॉन्ड का। अब आइए देखते हैं पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के विषय में अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट इज दैट व्हेन 2 s orbital is combined together, another 1 s and 1 p orbital are combined together, and third 2 p orbitals are combined together. Understand? In this conditions is also referred to the sigma bond. Clear हो गया? जब s और 2 s ऑर्बिटल या एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल अथवा 2 p ऑर्बिटल आपस में along their axis अक्ष की सीध में अतिव्यापन करते हैं तो फिर सिग्मा बॉन्ड बनता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सिस ये होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक्सिस ये होता है, ये एक्सिस जो है ये होते हैं हमारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। इस तरह से एक्सिस को लेते हैं, यहाँ पर O एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, जेड, एरो लगा दीजिएगा, जेड, जेड डैश। ये हमारे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 3 एक्सिस होते हैं। एक्स, एक्स डैश, मैथमेटिक्स में 2 एक्सिस होता है ना, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम बैलेंस जब वीबीटी पढ़ते हैं, बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ते हैं, वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ते हैं, तो वहां पर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। बिना इसके समझे आप बायोमॉलिक्यूलों का फॉर्मेशन नहीं समझ पाएंगे, किस प्रकार से बायोमॉलिक्यूलों का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूलों में बेंजीन भी बना है, बायोमॉलिक्यूलों में ग्लूकोज भी बना है, बायोमॉलिक्यूलों में जो है सुक्रोज भी बना है, बायोमॉलिक्यूलों में लैक्टोज भी बने हैं कि नहीं बने हैं। तो जो बायोमॉलिक्यूल बने हुए हैं वो बायोमॉलिक्यूल में डबल बॉन्डेड भी है, जो डबल बॉन्डेड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो सिग्मा और पाई कैसे बनते हैं, मैं पहले बॉन्ड को बताने की थियरी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे इनके बीच बॉन्ड की थियरी बनती है। आइए देखते हैं, तो फिर हम अगले बॉन्ड की तरफ चलते हैं। हो गया क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अगर आपको जो है सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, आगे बढ़े। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम अपना अगला बॉन्ड बताने चल रहे हैं, हम अपना अगला बॉन्ड यहाँ पर आपको क्लियर करने चल रहे हैं। अगला बॉन्ड हमारा है व्हेन 2 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, ये हम पाई बॉन्ड बताने के लिए चल रहे हैं। पाई बॉन्ड ध्यान दीजिए, नोट करिएगा इसको, आप लोग तेजी के साथ इसको नोट करिएगा। पाई बॉन्ड के विषय में हम बताने चल रहे हैं। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड का मतलब हो गया कि पाई, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये पाई बॉन्ड क्यों बोले गए इसको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं, इनको पाई बॉन्ड ही क्यों कहा गया। सिग्मा बॉन्ड तो क्लियर हो गया, अब इनको अगर पाई बॉन्ड की संज्ञा दी गई है तो पाई बॉन्ड क्यों कहा गया। पाई बॉन्ड के विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाई बॉन्ड के विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर व्हेन 2 p ऑर्बिटल, व्हेन 2 p ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, जब 2 p ऑर्बिटलों के मिलने से सिग्मा बॉन्ड भी बना हुआ है ना, 2 p ऑर्बिटलों के बनने से सिग्मा, माने आपने सिग्मा बॉन्ड के विषय में स्पष्ट रूप से लिख लिया
कि दो ऑर्बिटल जब एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होता है, अपने टर्मिनल टू टर्मिनल अतिव्यापन माने ओवरलैपिंग करते हैं, वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। अब इसी के बीच अगर देखिए पाई बंध, तो पाई बंध में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पाई बंध जो होता है, पाई बंध यह एलॉन्ग देयर एक्सिस नहीं होता। पाई बंध एलॉन्ग देयर एक्सिस अक्ष की सीध में अतिव्यापन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो पाई बंध कहाँ बनते हैं? पाई बंध जब कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी उनकी पूरी तरह से कंप्लीट होती है, मीन्स अपने मॉलिक्यूलों को सिंगल या डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेते हैं, तो सिंगल बॉन्ड जो बनता है उसका वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जब वहां पर डबल बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं तब वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या? जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन पढ़ा है ना आपने, प्रोपीन, प्रोपाइन, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम पाई बॉन्ड को लिखेंगे तो जरा इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे पाई बॉन्ड की। When two or more to p orbital, when two or more to p orbital overlap along their sidewise, along their sidewise, along their sidewise means जब दो p ऑर्बिटल पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं, ऐसे दो ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जब पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तो उनके पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय मतलब होता है बगल बगल, तो पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनते हैं मतलब अगल बगल के, इस तरह से पार्श्व बोला जाए, उससे बगल में, जैसे आपके बगल में आप बैठे हो ना, तो एक दूसरे के अगल बगल बैठे हो, नहीं बैठे हो, तो इसके बगल बच्चे जो है एक दूसरे के बगल बगल बैठे हुए हैं। तो ये जो आप इनके बगल बैठे हो, आप इनके बगल बैठे हो, आप इनके बगल बैठे हो, आप इनके बगल, जो बगल बगल आप बैठे हुए हो, तो एक दूसरे के बगल बगल, पार्श्व मतलब होता है बगल में। तो पार्श्वीय अतिव्यापन का अर्थ हो गया कि ये जो है बगल में, अपने बगल वाले के साथ जो है, अपने जस्ट साइड वाले के साथ अतिव्यापित होते हैं। ठीक है, तो जहां पर ये साइड वाले के साथ अतिव्यापित होंगे वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड की कंडीशन जो होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा, यह दो कार्बन अणुओं के मध्य होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बताने चल रहा हूं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की कंडीशन देखिए पहले कि पाई बॉन्ड मैंने बताया कि यह जो है दो p ऑर्बिटलों के मिलने से बनता है। अब दो p ऑर्बिटलों में हमने इस तरह से ले लिया, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से दो p ऑर्बिटलों को ले रहे हैं, एक p ऑर्बिटल को नहीं, इस तरह से हमने p ऑर्बिटल को लिया। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने p ऑर्बिटल को लिया ना, यहाँ पर अतिव्यापन हो गया है ना। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन गए। कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड। दो p ऑर्बिटल है कि नहीं? यहाँ पर ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है कि नहीं? p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटलों के मिलने से पाई बॉन्ड बना, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, पाई बॉन्ड बना, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, पाई बॉन्ड बना। क्लियर हो गया? और देखिए ऐसे भी पाई बॉन्ड बनते हैं, इधर देखिएगा ऐसे भी पाई बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से भी पाई बॉन्ड बनते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से जो पाई बॉन्ड बनते हैं, इस तरह से जो पाई बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना, तो ओवरलैपिंग हो रही है और पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो आपने देखा कि दो यहाँ पर p ऑर्बिटल है, यहाँ पर p ऑर्बिटल, यहाँ पर p ऑर्बिटल, यहाँ पर p ऑर्बिटल, इनका जो है पार्श्वीय अतिव्यापन है, लैटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग, समझ रहे हैं नहीं? इसको हम लैटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे, लैटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे या साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया? साइड वाइज ओवरलैपिंग समझ में आया कि नहीं? इस तरह से होते हैं। तो ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अब फिर देखिएगा ऐसे भी साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। इनको उतार ली, जल्दी करिएगा, नोट हो गया। अब देखिएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा होगा तो आप लोग कहेंगे सर बड़ा लंबा वीडियो बना देते हैं। आप देखिए, क्योंकि आपको समझने की स्थिति है, आप लोग जितना जल्दी जितना तेज आप समझेंगे उतना तेज हम आपको बताते चलेंगे। अब आप देखिए ऐसे भी कंडीशन में हम पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे भी कंडीशन में यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये देखिएगा आप लोग, ये इस तरह से मिल गया और ये इस तरह से मिल गया।
दो पी ऑर्बिटलों के मध्य यहाँ भी अतिव्यापन हो रहा है, लेकिन ये दूर दूर हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं, ओवरलैपिंग है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर भी जो बॉन्ड बन रहा है ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड है ना। अब आइए हम स्ट्रक्चर बताते हैं। सबसे पहले कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंडों का स्ट्रक्चर देखा जाए। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंडों का स्ट्रक्चर देखते हैं, और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंडों के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड तो समझ गए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सिंगल जो बायोमॉलिक्यूलों में सबसे पहले मॉलिक्यूल बने हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अमोनिया, वाटर, ये सब जो है ये बायोमॉलिक्यूलों के प्रिमिटिव मॉलिक्यूल है। अब बायोमॉलिक्यूलों में डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल बनेंगे, वो किस प्रकार से बनेंगे और उनका किस प्रकार से अतिव्यापन होगा, तो उसको आप समझिए, ठीक है। अब आप देखिए कैसे बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा C2H4, क्या लिखा? C2H4। फिर लिखा मैंने C2H2, ध्यान दीजिएगा, C2H2, इसको C2H4 को कह रहे हैं एथिलीन। प्रकृति में सबसे पहले एथिलीन बना, और एथिलीन ही प्राकृतिक हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन है। इसी के द्वारा मैंने बताया है अपने, किसी के द्वारा फल जो है वो पकते हैं, फलों का पकना इसी के द्वारा संभव है, एथिलीन। और ये हो गया क्या? एसिटिलीन। क्या हो गया? एसिटिलीन। ध्यान, दोनों का बांड देखिए आप। अगर साधारण रूप से बांड देखें तो आप लोग बांड आसानी से बना लेंगे। इस तरह से आप लोग बांड इस तरह से बहुत ही आसानी से बना लेंगे। देखिए बन गया, एथिलीन का बांड बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जरा इसमें सिग्मा बांड बताओ, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 बोल देंगे कि नहीं? बोलो। सब एक साइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, ये गलत है। इसमें एक तो सिग्मा बना रहा है, लेकिन दूसरा पाई बना रहा है। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना रहा है। अभी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं कैसे पाई बना रहा है। अगर एसिटिलीन के केस में देखा जाए तो H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना, बीच का सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और एक पाई ऊपर बन रहा है, एक पाई नीचे बन रहा है ना। अर्थात 3 सिग्मा और कितने पाई? 2 पाई। अब ये पाई बॉन्डों की पहचान आप कैसे करोगे? पाई बॉन्डों की अगर आपको पहचान करना है तो आपको साइड वाइज ओवरलैपिंग में जाना होगा, लैटरल ओवरलैपिंग में आपको जाना होगा। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना करके आपको उसका बॉन्ड फॉर्मेशन समझना होगा, तब कहीं जाकर के आप क्लियर कर पाओगे। हाँ, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना। बताएं आगे, बोलो, आगे बढ़े, देखते हैं। फिर अब हम इन दोनों का भी तो सामान्य स्ट्रक्चर मैंने बताया है। अब आप लोग देखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम किस तरह से ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। तो इनकी जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है दो पी ऑर्बिटलों के बीच, ध्यान रहे, दो पी, मैंने यस ऑर्बिटल का नाम नहीं लिया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दो पी ऑर्बिटलों का मैंने नाम लिया है कि दो पी ऑर्बिटलों के बीच ये बॉन्ड बनेगा। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कार्बन लिया गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर ये कार्बन हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग, एकदम से समझिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया। अब बॉन्ड देखिएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड, 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 यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड। यस और पी, पी है, यस है, यस और पी, यस और पी। समझ रहे हैं? जो पी ऑर्बिटल यहाँ आ गए, यस और पी, यस ऑर्बिटल यहाँ आ गए और पी ऑर्बिटल यहाँ आ गया, यस और पी। क्लियर हो गया भाई? बोलो। लेकिन क्या बॉन्ड क्लियर है? नहीं। अभी तो आपने देखा 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब पाई बॉन्ड कितना बन रहा है जरा इसको ध्यान में देखो आप। अब पाई बॉन्ड के लिए अभी इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो इसके स्पिन दोनों साइड में मूवमेंट करेंगे। जब इसके स्पिन दोनों साइड में मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक इस साइड में लिया मैंने और दूसरा मैंने इस साइड में लिया है। यहाँ पर भी एक इस साइड में लिया मैंने, दूसरा मैंने इस साइड में लिया है। अब ये ओवरलैपिंग मैंने करवा दिया, एक ओवरलैपिंग ये करवा दिया। अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग करवाया, पाई बॉन्ड बना कि नहीं? पाई बॉन्ड बना। ये दोनों मिलकर के एक पाई बॉन्ड बनाए, दोनों मिलकर के कितना बनाए? एक पाई बॉन्ड बनाए। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। दो इलेक्ट्रॉनों से बनते तो दो पाई बॉन्ड मैंने बना था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनों से दोनों बने हुए हैं
तो ये दोनों जो है एक पाई बॉन्ड बना है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आपका किसका, एथिलीन का। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड इस तरह से लगाएंगे H और H। ये जो बॉन्ड लगाया आपने, ये सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड लगाया आपने। क्या लगाया आपने, सभी के सभी आपने सिग्मा बॉन्ड लगाए। तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड लगा, यहाँ पर भी सिग्मा 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 लगा। क्लियर हो गया, सबके सब सिग्मा लगा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, काउंट कर बोलो, बोलो भाई, कितने सिग्मा बॉन्ड, 5। गुड। अब देखिए 5, जबकि अब इसका जो अगला बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड, तब ना कार्बन की 4 वैलेंसी क्लियर होगी। तो अगला जो 2 p ऑर्बिटलों के बनने से बन रहा है, यही जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, यही पाई बॉन्ड है। तो एथिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, गुड, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्लियर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एसिटिलीन को देखिए, एसिटिलीन को देखिएगा, यहां पर हम क्लियर करेंगे कि यहां पर पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। ध्यान से देखिएगा एसिटिलीन को, एक C यहां हो गया, और यहां पर ये देखिएगा H, फिर ये C देखिएगा, ये यहां पर हो गया, ये C हो गया, और ये देखिएगा ये C हो गया, और ये H हो गया। हो गया ना, बोलो भाई, H S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल। इस तरह से आप देखिए, तो इस तरह से आप देखिए, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड। हो गया भाई, बोलो, क्लियर हुआ, समझते रहिएगा आप लोग, क्लियर हो गया। तो अभी हम इसमें कितने लीनियर में बन रहा है ना, एक्सिस पर बन रहा है ना, एक्स एक्सिस पर बन रहा है ना, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अगर हम पाई बॉन्ड को क्लियर करो, देखो कितने पाई बॉन्ड बनते हैं। आइए पाई बॉन्डों के विषय में देखा जाए। अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है कि नहीं, और यहाँ पर ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। क्लियर है, तो एक एक तो बना लिए, लेकिन एक के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, जैसे एक के लिए 2 बनाते हैं ना, यह हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हो गया, इस तरह से आप देखिए, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर भी आप उसी तरह से बनाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम इसके साथ मैच कर रहे हैं। ध्यान से देखिए किसको किसके साथ मैच किया जा रहा है, इसको इसके साथ मैच कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए, इसको हमने इसके साथ मैच किया, इसको इसके साथ, और इसका वाला ये है और इसका वाला ये है, तो इसका इसके साथ है, इसका ये है, तो इसके वाले से हम मिलाएंगे इसके वाले को, ये, और फिर इसे वाले से मिलाएंगे इस वाले को। क्लियर हो गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना, यहाँ पर पाई हो गया, ये पाई हो गए। तो यहाँ पर आप ध्यान दिए, दोनों मिलकर के एक पाई बॉन्ड बनाया, कितना पाई बॉन्ड बना, एक, यहाँ दोनों मिलकर के एक पाई बॉन्ड बनाया। क्लियर हो गया, कितने पाई बॉन्ड बने, कितने पाई बॉन्ड बने, 2। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने बने, 3, गुड। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बने और 2 पाई बॉन्ड बने। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैंने आज तीनों बॉन्ड क्लियर कर दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैंने 6 बॉन्ड जो 6 बॉन्ड जो थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड मैंने क्लियर कर दिए हैं अपनी सेकंड थियरी में। अब आप देखिएगा कि अपनी सेकंड थियरी मैंने सारे बॉन्ड क्लियर कर दिए हैं। अब आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, क्यों भाई टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा, थोड़ा सा देखिएगा, मैं 2 मिनट का और 1 मिनट का और टाइम दूंगा आप लोगों से। आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जब बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पर मैं बॉन्ड लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी के बीच आइए देखते हैं, जहां पर C सिंगल बॉन्ड C,
C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना। अगर बेटा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 83 किलो कैलोरी पर मोल, इसको याद रखिएगा, 83 किलो कैलोरी पर मोल इतना लगता है सिंगल बॉन्ड के बनने में। ध्यान से देखिएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो 143 किलो कैलोरी पर मोल। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ध्यान से देखिएगा 194 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर हो गया। तो ये बॉन्ड और उनके बीच की एनर्जी हो गई, ये सिंगल बॉन्ड की एनर्जी हो गई, ये डबल बॉन्ड की हो गई और ये ट्रिपल बॉन्ड की हो गई, ये बॉन्ड एनर्जी हो गई। क्लियर हो गया। हाँ, और एक पॉइंट और देख लीजिए, एट लास्ट पॉइंट। क्लियर हो गया। आपने बॉन्ड एनर्जी को देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नीट का एग्जाम मैंने बताया कि 13 सितंबर को है, उसके पहले आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए, कंप्लीट हो जाइए कि कितनी बॉन्ड एनर्जी कहां पर है, किस तरह से है। आप आगे देखिएगा। अब हम यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी लिखे हुए हैं, यहाँ पर इस बॉन्ड एनर्जी को न लिख करके हम लिख रहे हैं बॉन्ड लेंथ। क्या लिखेंगे? बंधन दूरी। क्या लिखेंगे? बंधन दूरी, जिसको कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड लेंथ। हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बंधन दूरी बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यह डिस्टेंस हमेशा एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाएगी। किसमें मेजर की जाएगी? एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाएगी। हमारे फ्रेंड्स, अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे तो इसका जो पहला सिंगल बॉन्ड का, पहले सिंगल बॉन्ड वाले का देखेंगे, 1.54 हो गया एंगस्ट्रॉम। ध्यान दीजिएगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ध्यान से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम का फार्मूला है। आगे बताए भाई। और जब डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 1.33 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हो, बॉन्ड लेंथ। और जब थर्ड पर आएंगे तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। आप बताइए सबसे कम दूरी किस बॉन्ड की है? ट्रिपल बॉन्ड की है। सबसे ज्यादा दूरी किस बॉन्ड की है? सिंगल बॉन्ड की है। तो सबसे कम दूरी है और सबसे ज्यादा जो है, और ये इसमें आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले में यहाँ पर 2 पाई है और 1 सिग्मा है। 2 पाई है और 1 सिग्मा है ना। 2 पाई है और 1 सिग्मा है। आप 2 पाई और 1 सिग्मा को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो आप ध्यान से देखेंगे कि यह बॉन्ड आसानी से टूटेगा। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं, और डबल बॉन्ड उससे ज्यादा एनर्जी लेता है, सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ज्यादा जो है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो है वो ज्यादा मात्रा में एनर्जी लेते हैं और आसानी से, ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादा मात्रा में एनर्जी लेते हैं और ध्यान दीजिएगा तेजी के साथ वो ब्रेक डाउन करते हैं, टूट जाते हैं। ठीक ना, ये ट्रिपल बॉन्ड कंडीशन है। और जो डबल बॉन्ड को देख रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, इसीलिए ज्यादा कॉम्बिनेशन करने की उनके पास पावर होती है। डबल बॉन्ड में आपने देखा कि इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है, यह भी ज्यादा कॉम्बिनेशन करने की पावर लेगा, ज्यादा कॉम्बिनाइज करने की पावर लेगा। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। 83 किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है, 83 किलो कैलोरी पर मोल लग रही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इतनी एनर्जी को देकर के बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजी नहीं होता, एक टफ होता है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा अगर कंपाउंड बनाए गए तो ट्रिपल बॉन्ड वाले बनाएंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड वाले बनाएंगे, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले बनाएंगे। इस तरह से मैंने आपको पूरी तरह से जो कंपाउंडों का फॉर्मेशन बता दिया। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए आसानी पूर्वक कि बायोमॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, तो आप आसानी पूर्वक बना सकते हो। जैसे मैंने C6H12O6 लिया है, ग्लूकोज लिया है, और ये ग्लूकोज ही पौधों का मुख्य भोजन है। जब तक प्लांट अपना फूड
ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते तब तक ये ग्लूकोज जो है वो उनके कंबस्शन से एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका फार्मूला मैंने बताया था, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH टेकन फॉर सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह येलो शुगर हो गया जिसका नाम मैंने क्या दिया था, ग्लूकोज। क्या नाम दिया था, ग्लूकोज। यह है ग्लूकोज। और दूसरा हो गया, देखिएगा यहाँ पर जो है CH2OH, ध्यान दीजिएगा C डबल बॉन्ड O, फिर लिखा मैंने CHOH टेकन थ्राइस, और ये हो गया CH2OH। ये क्या बना, ये फ्रक्टोज बना। क्या बना, ये फ्रक्टोज बना। तो प्रकृति में सबसे पहले ये मॉलिक्यूल बने हैं, माने ट्राई वाले बने, टेट्रा वाले बने, पेंटा वाले बने। तो पेंटोज शुगर में आपने देखा 2 बना, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर बना। उसी तरह से हेक्सोज शुगर में कई बन रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है, फ्रक्टोज बन रहा है, मैनोज बन रहा है ना। तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन भी जो है ये आसानी पूर्वक क्लियर कर देता है कि ये बायोमॉलिक्यूलों का निर्माण हुआ। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज इसी के साथ मैं जो है अपने इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। और ध्यान रहे आपका 13 सितंबर का जो आपका नीट का एग्जाम है उसके पहले तक मैं लगातार इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर्स जो है वो आपको देता रहूंगा। अब जो है हमारा सॉल्व पेपर चलेगा, तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब न किया हो वे मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी के साथ जो सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके आप ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करिए, उसको लाइक करिए। जितना ज्यादा आप उसे शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा अन्य लोगों तक पहुंचेगा और ये मेरी जानकारी, मेरा नॉलेज जो है वो अन्य लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वह अलीमुद्दीन शेख कादरी है। और मैं आज अपने इसी टॉपिक के साथ आज का बिंदु यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।